प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए पेशावर से मैं हूँ रसूल दावड़। इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर के इलाका ख़जाना मकसूदाबाद में, जहाँ पे चंद दिन कबल एक 7 साला बच्चे को अगवा किया गया था। वो बच्चा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है, उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? हस्बुल्लाह। हस्बुल्लाह को इस छोटे से जगह पे देखे, ये अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख दिखा सके, यहाँ पे इसको बंद किया था। तकरीबन 3 रात और 3 दिन इसने यहाँ पे गुजारे थे। और इसको जब यहाँ पे रखा गया था तो लाजिम बात है कि बच्चा है, छोटा है और इंतहाई सर्दी है। किस तरह इन्होंने गुजारे होंगे ये रातें, ये दिन। और ये इस वक्त जहाँ पे ये जगह है, ये मुलजिम का घर है। और इस मुलजिम के घर के ऊपर छत पे, और ये छोटा सा जगह है जहाँ पे इसको बांधा गया था। इस वक्त इसके चचा के साथ हम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाह खालिद है। ये बताइए, कैसे वाक़या रुनुमा हुआ था, कैसे इसको लेकर गए थे, क्या मांग रहे थे? ये वाक़या जो फिर के दिन जो है गुम हो गई है, हमने तलाश शुरू किया, लेकिन रात तकरीबन 9-10 बजे हमको मैसेंजर पर मैसेज मौसूल हुई कि तेरा बच्चा जो है हमारे साथ महफूज है और 30 लाख हम डिमांड करते हैं। हाँ, तो तुम्हारा बच्चा जो है मैं सदा को तुम्हें जो भाई है आपका उसको हवाला करूँगा इंशाल्लाह, ये उसने कहा। 30 लाख रुपए मांग रहे थे, यानी वो पैसे यानी अगवा बर तावान के लिए इस बच्चे को उठाया था? हाँ जी, ये इसे। तो आप लोगों ने फिर क्या किया? एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, कोई डर खौफ नहीं था कि कोई इसको नुकसान न पहुँचाए? हमने कोशिश किया, रात जो हमने ताना जाऊँगा वह जो हमने FIR दर्ज की, तो फिर सुबह जो है पुलिस वाला आया और वह तलाश शुरू की, प्रोफाइल भी तैयार की उसने, और हम भी उसके साथ डील करेंगे थोड़ा सा कि उसको कोई पैसे कम करे। और इस तरह कितने पैसे देने तक आप राज़ी हो चुके थे बस, लेकिन दिए नहीं है? हमने कोई मशवरा तो नहीं किया, लेकिन बस उसके साथ किया कि थोड़ा सा रहम करो, थोड़ा सा रहम करो। बस उसने कहा कि बस आप जो है बताइए। ये मुलजिम जो है ये किराए के घर में रहता है? ये किराए का घर है जहाँ पे हम खड़े हैं? हाँ जी, ये किराए के घर है। और आपका घर कहाँ पे है? ये जी रास्ते क्या आगे, यानी इस मुलजिम के घर के बिल्कुल सामने आपका घर है। और ये मुलजिम जो है ये यहाँ पे पेश इमाम भी था मस्जिद का? जी जी। तो उनको तनख्वाह नहीं दे रहे थे कि वो आपसे पैसे ले रहे हैं? नहीं, इसका तनख्वाह वो कितनी तनख्वाह दे रहे थे? तकरीबन 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार रुपये उनको देते थे, और इसके अलावा चाय पानी और इसकी इज़्ज़त सब कुछ महफूज। और लेकिन इसके बावजूद एक के माँ में मस्जिद है, उन्होंने इस बच्चे को अगवा किया, अगवा बराए तावान, और 30 लाख रुपए का मुतालबा किया मैसेंजर के ज़रिए से। लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए। पुलिस में रिपोर्ट किया और इसके बाद ख़ुद भी तलाश शुरू की। और हमने इनसे ये भी सुना है, वो तब से लेकर यही इमाम जो पेश इमाम था, ये बाकायदा नमाज के बाद दुआ भी करते थे और इस बच्चे की बाजियाबी के लिए, लेकिन साथ साथ इसको यहाँ पे इस छोटे से यानी 5 ज़रबे 5 फुट का कह सकते हैं, या 4 ज़रबे 5 फुट का एक छोटा सा जगह है, इसमें बंद किया था। और इसको यहाँ पे शायद आपको कुछ खाना वाना दिया था, कुछ खाने के लिए खुराक? हमने इनके बड़ों से पूछा, बाद में इनको कहा गया है अगर ये प्लेट आपको दिखा सके, ये इसको खुराक के तौर पर ये कीर दिया करते थे, क्योंकि ये 3 रातें और 3 दिन इन्होंने इस बच्चे ने गुजारा है। बहरहाल ये बच्चा बाजियाब हो चुका है। कैसे बाजियाब हुआ है, पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज किया था, लेकिन इनके साथ इनका ये कहना है कि इनके साथ ख़ुद भी इसे अगवाकार ने राब्ता किया था और कहा था कि बस हो दो किया, मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता, बच्चा मेरे पास है और मैं हवाले करना चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है। अब इस बारे में पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, क्योंकि वो इस वक्त हवालात में है। मुलजिम के पास हम आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पे पुलिस से भी बात करेंगे, वो मज़ीद इस बारे में क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ। जी, इस वक्त हम ताना ख़जाना पहुँच चुके हैं और यहाँ हमारे साथ SHO ख़जाना तारिक उल्लाह साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इस केस के बारे में, ये कितने साल का बच्चा था और ये किस तरह उन्होंने उनके वालिदैन ने पुलिस तक अप्रोच किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रसूल दावड़ साहब, आप आए यहाँ पर और ये जो इंसिडेंट हुआ था इनको आप जो पब्लिक है उन तक पहुँचाए।
ये तकरीबन 6.5-7 साल का बच्चा था और इनको अपने जो मोहल्ले का इमाम था, पेश इमाम था, उन्होंने किडनैप किया था पैसों के लिए। तकरीबन ये इंसिडेंट कुछ यूँ था कि 5 तारीख़ को तकरीबन 10-10:30 बजे हमें जो कंप्लेनेंट है, जो बच्चे का वालिद साहब है अताउल्ला, वो आए और हमें कंप्लेंट किए कि मेरा बच्चा है। तकरीबन 12 बजे मैंने उनको 50 रुपया दिए थे और उसके बाद से वो घर नहीं आए। तो वो ख़ुद ढूंढ रहे थे, कहीं इधर उधर गए होंगे, लेकिन 10-10:30 बजे फिर वो आए यहाँ पर और हमें रिपोर्ट की। हमने फिल4 उसमें FIR लॉन्च की और हम मालूमात कर रहे थे कि इसी असना में जो कंप्लेनेंट है उनके जो मैसेंजर है उसको एक फ़ेक ID से मैसेज आता है कि आप हमें 30 लाख रुपए दे दें और आपका बच्चा हमारे पास है और सदापाड़ा चिनार में हमारे पास है और महफूज है और हम आपको हवाला कर देंगे। हालांकि बच्चा सदापाड़ा चिनार में नहीं था। नहीं, बिल्कुल बच्चा सदापाड़ा चिनार में नहीं था। ये जो पेश इमाम है ये इनका हमसाया भी है और उन्होंने अपने ही घर में दूसरी मंजिल में वॉशरूम में इनको 2 दिन तक बंद किया हुआ था जी। तो हम उस पर टेक्निकल बेसिस पर उन पर काम कर रहे थे। वहाँ पर जाके हमारी जो CCPO साहब ने, SSP ऑपरेशन साहब ने इस वक़ूए का नोटिस लिया, सख्ती से नोटिस लिया और हमें डायरेक्शन दी कि फिल4 इस बच्चे को बाजियाब करे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात एक करके इसमें कोशिश की। वहाँ पर जो स्ट्रीट था इलाके का की हमने प्रोफाइलिंग शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। आप ख़ुद भी वहाँ उस स्ट्रीट में गए हैं, वहाँ वो जय वक़ूफ़ पे जहाँ पे इस बच्चे को आप गए थे उस वक्त? जी बिल्कुल। मज़े की बात यह है कि जब हम गए वहाँ पर हमने गाड़ियाँ वग़ैरह खड़ी किए तो हमारे DSP साहब इनाम साहब और मैं और हमारी दूसरे जो टीम थी, मगरिब की नमाज हमने इसी पेश इमाम के पीछे पढ़ी है और ना उनको पता था, कंप्लेनेंट्स को पता था और ना हमें पता था कि ये सारा किया दरा इनका है। तो कोई दुआ तो नहीं कराई उन्होंने कि अल्लाह बच्चे को बाजियाब करे? असल में जब हमने उनको पकड़ा है तो बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में हमें बताया कि जब मैंने इतनी सारी पुलिस देखी है तो मुझे डर सा लगा है कि कहीं आप पकड़े ना जाएं। तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ से गेम बनाए। पहले उन्होंने बताया कंप्लेनेंट को कि मैं आपका बच्चा मर्दान में, आप मर्दान आ जाए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे इलाके में लड़मा कब्रिस्तान है, वहाँ पर हमने इनको बुलाया कंप्लेनेंट के थ्रू कि आप आ जाए, हम आपको पैसे देते। 30 लाख की डिमांड थी चूँकि उनकी। तो जैसे ही वो आए पैसों के लिए तो हमने उनको धर लिया और पकड़ लिया। यानी पुलिस ने इसी फैमिली को कहा था कि आप इसको एंगेज रखें ताकि हम इसकी कम्युनिकेशन वगैरह को ट्रेस कर सकें, कुछ इस तरह था? जी बिल्कुल। मैं ख़ुद और DSP साहब इनाम साहब हम उनके साथ थे और वो कम्युनिकेट कर रहे थे उसी फ़ेक ID के जो जमीला परवीन सद्दा के नाम से उन्होंने बनाई थी। खातून के नाम से थी ID भी? बिल्कुल, ID भी उन्होंने खातून के नाम से बनाई थी और तकरीबन 3-4 महीने से इन्होंने प्लानिंग की थी इसके लिए और इनके जितने भी भाई थे कंप्लेनेंट के उनको भी उन्होंने अपने पास ऐड किया हुआ था और सबको वो मैसेजेस वगैरह कर रहे थे कि अगर आप हमें 30 लाख रुपया नहीं देते तो फिर इस बच्चे को हम कच्चे के डाकू के हवाले करेंगे। ये मुल्जिम के अपने बच्चे नहीं है, इसकी वाइफ घर में कुछ कोई और ताया नहीं था? कितना घर था इसका? ये बेसिकली 4 सदा तंगी के यहाँ पर इनकी वाइफ जो है वो उनके साथ थी, लेकिन जब उन्होंने प्लानिंग की तो उन्होंने अपनी बीवी को अपने ससुर के घर छोड़ाई है और वो वहाँ पर यहाँ पर अकेला था। वो शामिल नहीं थी बीवी इसकी? नहीं, बीवी और कोई उसके साथ शामिल नहीं थी। फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे, इंशाल्लाह और भी अगर कोई मुल्ज़िमान इसमें शामिल जुर्म हुए तो उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। यकीनन अपने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान उन्होंने कुछ अहम बातें की होगी। क्या कह रहे हैं वो पेशवान है इस अमल पे, और वो क्या कह रहे हैं कि यानी मुझसे गलती हुई है, या कह रहे हैं कि नहीं वो पैसे लेने ज़रूर उसका ये अपना अमल था और वो कर रहा था? असल में दावर साहब, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ।
ये एक पेश इमाम था, लेकिन ये इनका इनफरादी फ़ेल था। हम सारे पेश इमाम साहिबान जो है उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, हर किसी का इनफरादी फ़ेल होता है। असल में इन्होंने पहले से कोई कारोबार ये किए थे और उसमें ये कर्ज़दार हुआ था, तो इसके पीछे वो कर्ज़दार लोग वग़ैरह आते थे, और जब ये आते थे तो इनका जो कंप्लेनेंट है इन्होंने 5 लाख रुपए उनको दिए थे ताकि ये वो जो कर्ज़दार इनके पीछे आते हैं उनको दे दे और ये उनको तंग ना करें। तो जब वो आते थे तो उन्होंने 5 लाख रुपए उनको दिए, तो उन्होंने कहा कि चलो इससे हम ये जो और पैसे आसानी से हम ले लेंगे। उन्होंने अपनी दाढ़ी भी मुंडवाई थी इससे डर से ताकि ये पकड़ा ना जाए। और मस्जिद से भाग भी गया था या किस तरह उसकी दाढ़ी? बिल्कुल, दाढ़ी तो इन्होंने पहले से मुंडवाई थी, लेकिन बाद में जब हमारी पुलिस की टीम वहाँ पर गई है, प्रोफाइलिंग वगैरह कर रही थी, तो फिर वो वहाँ से भागे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको उस वक्त से शक भी शुरू हो गया? बिल्कुल, उस वक्त से भी हमें शक पड़ गया था, और जब हमने उनको पैसे देने के लिए बुलाया और वो आए, बाइक पर आए थे, उसके पास पिस्टल वगैरह भी था और बच्चा भी था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उससे पिस्टल भी रिकवर किया है, बच्चा भी रिकवर कर लिया है सही सलामत, और बंदे को भी हमने अरेस्ट कर लिया। यकीनन इस वक्त वो कस्टडी में है। कितने दिनों की कस्टडी वो लेकर आए हैं अदालत से? 5 दिन की कस्टडी है, और अभी इसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं। यकीनन ये पेशावर का एक ऐसा केस है जिसमें एक ऐसा बंदा मुलविस है जिसकी यानी किसी के गुमान में भी नहीं होता कि ये भी हो सकता है। वो भी पेश इमाम अपने ही महल्ले का, और अपने एक बच्चे को जो इनके घर अक्सर जाया करता था, तो घर से पैसे उठाकर जो ही गायब होता है उसके ख़ानदान वाले उसको ढूंढने निकलते हैं, नहीं मिलता, फिर वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, पुलिस पर टेक्निकल तरीके से उसके मैसेंजर पे काम शुरू करते हैं, बाकी उनकी पूरी प्रोफाइलिंग कर रहे इलाके की। उसके बाद इस एक नतीजे पर पहुंचते हैं। इसके बाद मुल्ज़िम को शक पड़ता है कि शायद ये इस तक पहुंच न सके, तो इस डर से, इस खौफ से वो पेश इमाम फिर गिरफ़्तार होता है, और इस वक्त वो पाबंद सलासल है। जी बिल्कुल, कराची में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ने ये कार्रवाई की है, और घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई थी जिसमें 60 तोला सोना और 6 लाख रुपए के करीब नकदी जो है वो चोरी की गई थी। इस तमाम तर केस को किस तरीके से पुलिस ने हल किया है, मुतासर फैमिली हमारे साथ मौजूद है, और मुतासर फैमिली का ये मौक़िफ़ है कि वो उम्रे पर गई हुई थी। जब वापसी घर पहुँचे तो उन्हें तमाम तर सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ कि घर में चोरी की वारदात हुई। कैमरामैन से कहूँगा मनाजिर ये दिखा सकें कि ये चोरी शुदा सामान है जो मुल्ज़िम से बरामद किया है। 60 तोला सोना और तकरीबन 6 लाख के करीब नकदी थी जो बरामद की है। मुल्ज़िम के बारे में कहा जा रहा है कि मुल्ज़िम के जो वालिद हैं वो इस घर में पहले मुलाजमत किया करते थे, प्लम्बर का काम करते थे, और उनका बेटा उन्हीं के साथ इस घर में आता था, और उसके बाद उसने ये वारदात की। खातून जो अहले खाना है वो हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताइएगा कब आप लोग उम्रे पे गई थी और कब वापसी आई, कब इस तमाम सूरत हाल का आप लोग को इल्म हुआ? 19 तारीख को हम लोग कराची से जद्दा के ट्रैवल पे गए थे, और हम लोग 8 तारीख को वापस आए हैं। तो फिर हमें ये सूरत हाल का पता चला। हम आए तो तकरीबन हमारी अलमारी टूटी हुई थी, तो जब हम थोड़ी देर सो के उठे हैं तो हमने देखा कि इस तरह लॉक्स टूटे हुए हैं। तो फिर हमें आइडिया हुआ कि सामान जो है ले गया है चोर। फिर जब हमने घर की चेकिंग की तो पता चला कि हमारे पूरे घर की तलाशी हुई हुई है, हर दराज हर अलमारी उन्होंने खंगोली हुई है। किस तरीके से जो सीसीटीवी पुलिस को जो सीसीटीवी आप लोगों ने फराहम की, मुकदमा कब दर्ज हुआ, पुलिस की तफ्तीश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने सीसीटीवीज़ अपने घर की चेक्स की। 20 डेज़ की वीडियोस देखने में टाइम तो लगता है, तो उसके बाद हमें उसका पता चला। फिर हमने एफआईआर पुलिस को संडे वाले दिन करवाई है। संडे को करवाई तो माशाल्लाह पुलिस ने मंडे की रात ही कार्रवाई कर सारा सामान बरामद करवा दिया हमारा। जी बिल्कुल, ये मुतासरा फैमिली है, आपने गुफ्तगू सुनी। मुकदमा 11 तारीख को दर्ज हुआ और 12 तारीख को ही पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। ये तमाम तर वो मनाजिर हैं जो इन मुल्ज़िमान के कब्ज़े से जो है ये बरामद किए गए हैं। तमाम तर जो
तोला सोना 60 तोला सोना और 6 लाख रुपए के करीब नकदी थी। पुलिस हुकाम के इस हवाले से क्या कहना है, किस तरीके से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई और मुलजिम ने ये तमाम तर सामान किस तरीके से चुराया, SSP इन्वेस्टिगेशन सेंटर के पास चलते हैं और उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, SSP इन्वेस्टिगेशन सेंटर अनम तजुमल हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं कि किस तरीके से इस तमाम तर वाक़े को हल किया गया, किस तरीके से मुलजिम की निशानदेही हुई और उससे कितनी मालियत का ये सोना और नकदी जो है वो बरामद की गई है। मैम ये बताइएगा किस तरीके से निशानदेही, क्योंकि चंद घंटों में ये इस केस को हल किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ने पहले भी बहुत अच्छा काम किया और ये कार्रवाई बहुत ही अच्छी की है, बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। थाना नॉर्थ आज़माबाद की हदूद के अंदर ये FIR होती है 12/1/2026 को। कल की तारीख में FIR होती है, तो जैसे ही FIR होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम एक्टिव हो जाती है, वो इनके मुद्दई के घर पे जाती है। मुद्दई का बयान ये था कि ये लोग उम्रे पे गए हुए थे और जब ये वापस आए तो इनके घर के ताले टूटे हुए थे और जो अलमारी का लॉकअप है वो भी टूटा हुआ था। जब हमने फिर इनकी CCTV फुटेज निकलवाई थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस, उसके अंदर हमने देखा कि इनकी गैर मौजूदगी में 2 दफ़ा इनका जो प्लम्बर है पुराना, उसका आना जाना रहा है यहाँ पर। उनको वो मशकूक जानते हुए हमने उसको गिरफ़्तार किया और जब हमने उसको गिरफ़्तार किया तो उसने फिर इंकशाफ किया कि उसने पहले 60 तोला सोना वहाँ से चुराया होता है, फिर दूसरी दफ़ा वो दोबारा इनके घर पे आके जो नकदी कैश होता है तकरीबन 6 लाख रुपए उसने वो भी चुराया होता है। लेकिन ये सारा सोना उसके पास मौजूद नहीं होता, ये उसके दोस्त के घर पे मौजूद होता है सारा, जो उसने उसको बहाने से उसने रखवाया होता है। फिर हम उसके घर पे, उसके दोस्त के घर पे रात में रेड करते हैं और फिर वहाँ से सारा का सारा सोना भी रिकवर करते हैं और उसने कुछ नकदी पैसों से जो है वो 125 की बाइक ली होती है, वो बाइक भी रिकवर करवाते हैं। जो नकदी कैश होता है सारा का सारा वो भी रिकवर करवाते हैं और वहीं मौके के ऊपर सारे मुल्ज़िमान गिरफ़्तार भी करते हैं। अच्छा मैम ये बताइएगा कितने मुल्ज़िमान हैं जो गिरफ़्तार हुए हैं? प्लम्बर, उनका बेटा और उसका दोस्त, ये 3 अफराद गिरफ़्तार हैं। साथ ही साथ ये बताएगा कि माजी में, क्योंकि ये काम करता था इसी बंगले में, तो माजी में भी इसने कोई ऐसी कभी वारदात की, कुछ चोरी किया, कुछ इसने इस बात का एतराफ़ किया? ये प्लम्बर जो था, इसका जो वालिद था वो तो 2013 से इनके पास काम कर रहा था उस टाइम से, लेकिन अब उसकी वालिद की तो डेथ हो गई। असलम नाम था उसके वालिद का। इसका जो बेटा था फैसल, फिर उसके बाद से ये आना शुरू हो गया था इनके घर में और इससे पहले इनकी कोई वारदात नहीं थी। तो ये पहली दफ़ा उन्होंने ये वारदात की है, वो भी इनकी गैर मौजूदगी में। जब ये नहीं थे तो उनको लगा कि अब आसान है तो इसने फिर वारदात की, तो फिर हमने उनको पकड़ा भी है और इनकी रिकवरी भी करवाई। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी मुतासरा ख़ानदान की भी और पुलिस हुकाम की भी, जिसमें मुतासरा ख़ानदान का भी ये मौक़िफ़ है कि पुलिस ने चंद घंटों के अंदर जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और उनका तमाम तर जो सोना या मालियत जिसे चोरी किया गया था उसे बरामद करके उनके हवाले किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि टेक्निकल बुनियादों पर CCTV फुटेज का सहारा लेते हुए मुलज़िम तक पहुँचे। 2 मरतबा वो इनकी गैर मौजूदगी में इनके घर पर आया था, काम किया करता था प्लम्बर का इनके घर पर, और CCTV में उसे मशकूक जान के जब हिरासत में लिया तो उसने तमाम तर बातों का एतराफ़ किया। उसके पास से सोना भी बरामद कर लिया। फैसल नामी जो मुलज़िम है और उसका दोस्त, ये 2 मुलव्विस से इन दोनों को गिरफ़्तार किया है। बताया जा रहा है कि जो नकदी 6 लाख रुपए चोरी की गई थी उनमें से एक मोटरसाइकिल भी ख़रीदी गई थी, वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है और इस केस को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया है। जी प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ टेक्साला से मैं हूं रिजवान शाह। आज हम बात करेंगे हुकूमत पंजाब की तरफ से जो आटे का सरकारी रेट है, क्या उस सरकारी रेट पर फेयर प्राइस शॉप हो, ट्रकिंग पॉइंट हो या आटे के डिपो हो, क्या आवाम को बआसानी सरकारी निर्खों पर आटा मुहैया किया जा रहा है या बआसानी आवाम को आटा मिल रहा है? और उसके साथ ही साथ हम नान भाइयों से भी बात करेंगे और आवाम से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नान है, जिसका रोटी का जो हुकूमत पंजाब का जो सरकारी रेट है 14 रुपए फी रोटी, तो क्या 14 रुपए के लिहाज से रोटी जो है वो आवाम को मुयसर है कि नहीं? हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताएं, सबसे पहले ये बताएं जी कि क्या 14 रुपए सरकारी निर्ख है रोटी का, क्या उस पर मिल रही है रोटी? जी जी सर, मिल रही है रोटी 14 रुपए। अच्छा, तो रोटी के आटे का मयार आप क्या समझते हैं मार्केट में किस तरह है जो नान भाई बेच रहे हैं? सबसे अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सही है। आप क्या कहेंगे जी? बिल्कुल 14 रुपए रोटी मिलेगा, बेहतरीन आटा मिलता है सरकार की तरफ से। अल्लाह इसको जज़ा खैर दे, आप लोगों को अल्लाह जज़ा खैर दे। और 20 रुपए में नान मिलते हैं।
तो टेक्सलावा में खास तौर पर जो कुछ सोशल मीडिया पे हमने देखा है, ये खबरें हैं कि सरकारी निर्खों पर जो आटा है वो आम मार्केट में दस्तयाब नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि जो सरकारी निर्ख है, जो 10 किलो थैले के हैं, 20 किलो थैले के हैं, वो बआसानी आवाम को सरकारी निर्खों पर आटा मिल रहा है? सरकारी रूट में मिलता है इधर आटा मुकम्मल, आपको बआसानी मिलता है? बसानी मिलता है। आप क्या कहेंगे? जी जी, सबको आटा मिलता है। 14 रुपए हम रोटी बेच रहे, आटा सबको मिल रहा है। अच्छा, आप तंदूर के नान भाई हैं? जी जी, तो आप किस रेट पे बेच रहे हैं नान रोटी, और उसका वजन कितना है? 14 रुपए रोटी बेच रहे हो, 20 रुपए नान बेच रहे हो। ये नान है। अच्छा, ये आपका नान है। नान का साइज जरा दिखाएं। साइज सही 130 ग्राम। तो इसका वजन कितना है जी? 130 ग्राम वजन है इसका मुकम्मल। जी जी। तो उसमें अब नान का रोटी के रेट में कोई फर्क है या सेम रेट? 6 रुपए फर्क है। 20 रुपए का नान है, 14 रुपए की रोटी है। सही है। हुकूमत पंजाब की तरफ से रोटी के निर्ख हैं 14 रुपए, तो 14 रुपए पे आप सेल कर रहे हैं? जी जी जी, सही है, हुकूमत की तरफ से ये रेट सही है। आप क्या कहेंगे? 14 रुपए रोटी बेचता है। अच्छा, हाँ आप भी 14 रुपए के लिहाज से बेचते हैं? जी जी। तो मुझे ये बताएं कि आप जो नान भाई हैं, आपको जो सरकारी निर्खों पे आटा है वो बआसानी मिल जाता है या उसमें कोई मुश्किलात होती है? नहीं, आसानी मिल रहा है। मिल जाता है? मिलता है। तो आपको सरकारी आटा इजीली मिल जाता है? जी जी, बिल्कुल आराम से मिल जाता है रोज। क्या कहेंगे जी, सरकारी निर्खों पर आटा मिल रहा है कि नहीं? सरकारी निर्खों पर रोटी मिल रही है कि नहीं? या आटे की कोई शॉर्टेज है टेक्सलावा में? नहीं, बहुत अच्छे निजाम से मिल रहा है। पंजाब हुकूमत से बहुत खुश है। आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है पंजाब सही है। हुकूमत से, बहुत जबरदस्त चल रहा है। आटे की जी जो किल्लत की सोशल मीडिया पर खबरें देखी गई हैं, ये झूठी खबरें बेबुनियाद हैं? नहीं, सही है, चलते हैं, मिलते हैं। आटा मिल रहा है आपको? तो हुकूमत किस किस तरीके से जो है आटा नान भाइयों को दे रही है? क्या फेयर प्राइस शॉप यहाँ लगाए हुए हैं या ट्रकिंग पॉइंट बनाकर जो आवाम को आटा दिया जा रहा है? और ट्रक पैंट तो उसने गोदाम वाला ने बनाया, हमको कौन सा सरकारी हटे, हम गोदाम से मिलते हैं। रोज हमको पूरा आटा मिल जाते, हम पूरा तंदूरी पे माल पहुंचाते। हर दुकान पे 10 तरोड़े 8 तरोड़े हर दुकानदार को हम दे। शॉर्टेज वाली कोई बात नहीं? वाला कोई बात नहीं है। तो 10 किलो का थैला जो है वो कितने में आपको दस्तयाब है, और 20 किलो का 5 रुपए हमको मिलते, हम 5 रुपए ऊपर खर्चाते, 910 रुपए हमारे सारा तंदूर को माल पहुंचा के देते। जी, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताएं जी कि सरकारी निर्खों पर 10 किलो का थैला, 20 किलो का थैला क्या आवाम को टेक्सलावा में मुयस्सर है कि नहीं? और उसके साथ ही साथ ये बताएं कि क्या 14 रुपए जो रोटी का रेट है, क्या वो आवाम को बआसानी नान भाई फराम कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की जो अभी जो पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत जो आम आदमी है, जो ग्राउंड रूट लेवल के जो लोग हैं, उनको आटा और गंदम बड़ी बआसानी, और हम जब शॉप्स पे जाते हैं तो हमें आसानी से मिल जाता है। पहले शॉर्टेज हुई थी चंद माह कबल, अब मतलब किसी भी टाइम आप दिन में, शाम में, रात में जाए दुकान पे, इजीली आपको अवेलेबिलिटी है, आपको आटा मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि जो होटल्स के ऊपर या तंदूरों के ऊपर जो रोटी है, 100 ग्राम की जो रोटी है वो अब 14 रुपए की है, और ये बड़ी अच्छी पंजाब गवर्नमेंट की काविश है कि रेट जो है ना डाउन लेके आए हैं, और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मेरे ख्याल में अगर बहुतात हो जाए गंदम की पंजाब में दोबारा, मेरे ख्याल में मार्च में दोबारा गंदम का जो है ना वो तो नहीं आ जाएगी। मुझे ये बताएं कि जो नान के आटे की क्वालिटी है वो आप कैसी देखते हैं? क्या वो मयारी आटा मिल रहा है? और क्या नान का या रोटी का जो वजन है, खासतौर पे रोटी का, क्या वो वजन पूरा दे रहे हैं नान भाई? जी, जो फूड डिपार्टमेंट है वो अव्वल तो आटा मिल मालकान के मावनत से मार्केट में जो है ना आटा और ये सप्लाई जो है ना बड़ी अच्छी तरीके से दे रहे हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो तंदूर वाले हैं उनका मयार भी बहुत अच्छा हो गया। और रोटी का जो वजन का इशू होता था, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं कि खबरें कुछ चंद लोग लगाते हैं, लेकिन अब मयार भी ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गोदाम के अंदर मौजूद हैं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये जो गंदम की बोरियां हैं, उनके गंदम के वसी ज़खायर जो है वो देखे जा सकते हैं, गोदाम में मौजूद हैं। स्टोर के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताएं जी कि ये बहुत वसी ज़खायर नज़र आ रहे हैं गंदम के, और किसी किस्म की जो आटे की शार्टेज का मामला है ख़ासतौर पे पिंडी में, टेक्सलावा में, तो ये क्या बेबुनियाद खबर है? ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई शार्टेज नहीं है। वाफर मिकदार में हमारे पास आटा भी मौजूद है। फ्लोर मिलों वाले आपके सामने आटा दे रहे हैं, हम इंशाल्लाह नान भाई और फेयर प्राइस आपको आटा दे रहे हैं, और हमारे पास गंदम के स्टॉक भी पड़े हुए हैं, कोई शार्टेज नहीं है।
वाफर मकदार में है, ये हमारे पास स्टोरेज है। आप तकरीबन गंदम के कितने ज़खायर आपके पास पिंडी में मौजूद है? पिंडी में तकरीबन मेरा ख्याल 3 लाख बोरी पड़ी है हमारे पास। तो बार वक्त जब इसको इजरा करेंगे, जब ज़रूरत के मुताबिक, अभी ज़रूरत आटे की पूरी हो रही है तो शहर में वाफर मकदार में आटा मौजूद है। तो अभी नई गंदम भी आना स्टार्ट हो जाएगी? जी नई गंदम जी अभी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएगी जी नेक्स्ट जब मार्च में नेक्स्ट मंथ से नई गंदम जो है वो मार्च में अच्छा मार्च में आना शुरू हो जी जाएगी। मार्च में इस तरह हमारे पास यानी जो शार्टेज की खबरें हैं ये सारी तकरीबन बेबुनियाद हैं पंजाब में, और ख़ासतौर पर पिंडी टेक्सलावा में किसी किस्म की आटे की शार्टेज, गंदम के ज़खायर में कमी, ऐसी कोई चीज़? ऐसी कोई नहीं है, बिल्कुल वाफर मकदार में हमारे पास ज़खायर भी हैं और आटा वाफर मकदार में हमारे पास फ्लोर मिलों वाले तावन कर रहे हैं, दे रहे हैं, और हम शहर में सप्लाई कर रहे हैं नान भाइयों को, एसोसिएशन को, फ्री ऑफ प्राइस शॉप को। बाज़ार में कोई शार्टेज नहीं है इस वक्त। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आटे के गोदाम के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं, जहां कंट्रोल रेट यानी सरकारी रेट पर जो है आटा नान भाइयों को सप्लाई किया जा रहा है, ताकि पंजाब में जो है वो रोटी का जो रेट है उसको मेंटेन किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ नान भाइयों की नुमाइंदगी कर रहे हैं आल पाकिस्तान नान भाइयों के जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं। जी शफीक साहब, बताएं जी, क्या जो आपके नान भाई हैं, ये आपकी बरादरी है, उसको सरकारी रेट पर आटा वाफर मुहैया हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ GTV का कि आप हमारी आवाज़ बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों कोई प्रॉब्लम्स आई थी आटे की सप्लाई के वाले से, लेकिन हमारी लास्ट टाइम DD साहब से जो मीटिंग हुई है उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई ADG साहब के साथ बैठ के पिंडी में कि आपके आटे की जितनी भी ज़रूरत है हम पूरी करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पिंडी में आटे की सप्लाई अच्छे तरीके से जारी है। अगर कहीं कमी पेशी होती है तो हम DD साहब से रब्ता करते हैं, उसको वो मैनेज करते हैं जी। और टेक्सलावा की क्या सूरत है? देखिए जी, टेक्सलावा की जिस हाल में रिपोर्ट है मेरे पास, 2 दिन पहले वहाँ पे आटे की शार्टेज आई थी, लेकिन वो भी मैंने DD साहब से बात की है। उन्होंने कहा जी हर गोदाम पर आटा वाफर मकदार में होगा, जहाँ से जी चाहे हम मैनेज करें। नान भाई सरकारी रेट पर रोटी बेचे, हम उसको सरकारी रेट पर आटा प्रोवाइड करेंगे, ये उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की है जी। तो सरकारी रेट पर आपको पूरे डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में, खास तौर पर टेक्सलावा में अगर आटा मिल रहा है तो आप इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि आपके नान भाई जो है वो रोटी का रेट जो है हुकूमती तयशुदा जो रेट है उसके मुताबिक रोटी सेल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर उसका वजन जो है वो बराबर रख रहे हैं? देखिए जी, जितने भी नान भाई हैं ना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह पे आगाही मुहिम जारी है। जो 14 रुपए की रोटी पूरे रावलपिंडी डिवीजन में सेल हो रही है, और उसी तरह जो आटा है DFC साहब, DD साहब, AFC साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि ये मिल वालों का शोबा है, इनका शोबा नहीं है, लेकिन ये गरीब, इनकी 1-2 लेडीज हैं जो सुबह से शाम तक लगी रहती हैं। इनका ड्यूटी टाइम 4 बजे का है, ये हमें 5 साढ़े 5 तक आटा देते हैं। ये ऊपर से ऑर्डर है DC साहब की तरफ से या DD फूड की तरफ से कि नान भाई को आटे की सप्लाई यकीनी बनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर फूड रावलपिंडी डिवीजन मोहम्मद अदनान बदर साहब। इनसे हम जानते हैं जी कि डिवीजन की सूरत हाल क्या है, और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में आटे की शार्टेज की जो खबरें चल रही हैं उसके हवाले से ये क्या कहते हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और आपको ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे साथ मार्केट में चलें। मेरे पास पूरा रावलपिंडी डिवीजन है, 6 अजला हैं। आप तमाम अजला में पब्लिक ओपिनियन ले लें, आप नॉन बाइज से बात करें, और आप रैंडमली जो है वो सर्च करें मार्केट को। अगर आपको कहीं भी आटे की शॉर्टेज नजर आती है तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। अच्छा सर, ये बताएं जी कि किस तरह आपने मैनेज किया हुआ है? सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ये खबरें हैं इनके बरक्स आप क्या बताएंगे कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में गंदम का स्टॉक बैकअप के तौर पे कितना पड़ा हुआ, आपके पास गंदम का ज़ख़ीरा कितना पड़ा हुआ है? और फिर जो आटे की अगर हम बात करें तो जितनी भी पिंडी की तहसीलें हैं तो किस तरीके से सप्लाई आपने मेंटेन किया हुआ है, कहाँ कहाँ ट्रैकिंग पॉइंट है, कहाँ कहाँ डिपोज हैं, और किस तरीके से मैनेज किया हुआ है आपने? सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट के पास 8 लाख टन गंदम मौजूद है, और 5 लाख पास्को से भी अरेंज हुई है। रावलपिंडी डिवीजन के अंदर मेरे पास तकरीबन 40,000 टन गंदम मौजूद है, और हम इसकी लिफ्टिंग, चूंकि रावलपिंडी डेफिसिट डिवीजन है तो हम सरप्लस जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है। सेकेंडली, जहां तक आपने आटे की बात की,
तो आटे के हवाले से मेरे पास रावलपिंडी डिवीजन के अंदर 52 ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं और 7 हमने आटे के डेडिकेटेड डिपो बनाए हुए हैं जहां से हम नॉन बाइस को और फेयर प्राइस शॉप्स को सप्लाई दे रहे हैं। और हमारे पास रावलपिंडी डिवीजन के अंदर 692 फेयर प्राइस शॉप्स हैं और वक्त के साथ साथ हम फेयर प्राइस शॉप को बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं भी किसी किस्म की जो है वो आटे की शॉर्टेज रिपोर्ट नहीं है रावलपिंडी डिवीजन में। और जो खबरें आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये सारी फेक हैं। तो मैं आपको अगेन जो है वो रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल को कि आप चलें और मार्केट में इंडिपेंडेंट सर्वे करें, आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए जी, हुकूमत पंजाब के जो तयशुदा रोटी का रेट है उसको मेंटेन तभी रखा जा सकता है जब पंजाब में खसूसी तौर पर पिंडी डिवीजन में या रावलपिंडी टेक्सला अवा में आप जो नान भाई हैं उनको आटे की सप्लाई जो है वो तवातर के साथ जारी रखेंगे। तो क्या मैकेनिज्म है, किस तरह आप नान भाइयों को किस तरीके से, किस तरीकाकार से जो है आटे की सप्लाई दे रहे हैं? सर, रावलपिंडी डिवीजन की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा होगा और मैडम सीएम के टेन्योर के अंदर ये सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि हमने यहाँ पे नॉन बाइस के डेडिकेटेड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में 4 डिपो बनाए हैं और अटक में 3 बनाए हुए हैं। वहां टेक्सला में 1 डेडिकेटेड डिपो बना हुआ है जो जहां पे नॉन बाइस को हम डायरेक्टली आटे की सप्लाई दे रहे हैं। तो हम तंदूरों को मार्केट रेट से भी कम, यानी कि 1810 रुपए मार्केट रेट है, इससे भी कम रेट पर आटा जो है उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, थाना डिंगा में 6 महीने के पहले की बात है कि एक वकुआ में मुखालफिन ने 6 बंदूक को कत्ल कर दिया था और उसके बाद इससे पहले जो है उनके 3 बंदे जो 1 साल के अंदर अंदर 9 बंदे कत्ल हुए और उसमें 19 बच्चे जो है वो यतीम हुए हैं और 8 बेवा औरतें हुई हैं। और इस सिलसिले में पुलिस ने क्या कारकर्दगी की है, हमने यहाँ डीएसपी दफ्तर सर्कल ऑफिस खारिया में मौजूद है। हम ये डीएसपी खारिया से पूछते हैं जी कि उन्होंने इस वक्त इस वाक़या के बाद क्या मुल्ज़मान के बारे में क्या कोई कार्रवाई की है। हम इनसे पूछते हैं, आइए चलें। मैं इस वक्त डीएसपी खारिया शाहिद साहब के पास मौजूद हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि डिंगा खुर्द में जो गुज़श्ता 6 महीने पहले जो कत्ल हुए थे, 6 बंदों को उस एक ही हादसे में कत्ल किया गया था। उसके अलावा भी पूरे साल में तकरीबन 9 अफराद का यहाँ कत्ल हुआ है। हम इनसे पूछते हैं वो तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। जी, आप बताइएगा कि ये कत्लों की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? एक तो जी इनकी पहले से एनमिटी थी, आपस में इनकी दुश्मनी थी, उसी की वजह से ही छोटे मोटे मामला थे। 324 के मुकदमात थे, उनसे फिर काम बढ़ा और 302 तक चला गया। और उसके बाद ये जो 6 लोग कत्ल हुए थे, ये एक जगह पे गए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने कोई टिक टाक वगैरह चढ़ाई है। तो दूसरी पार्टी को जो कातलीन थे, जो हमलावर पार्टी थी, उनको पता चल गया इनकी लोकेशन का और वो उधर से पब्बी से निकल के आ गए। और वो लोकेशन ऐसी थी कि वो सारे लोग, उनके पास अगरचे वेपन्स थे अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन वो जगह ऐसी थी कि वो उनको चलाने का मौका ही नहीं मिला। तो उसके बाद पुलिस ने जो अपना काम किया कि एक बंदा तो हमलावरों में से उनकी आपस में क्रॉस फायरिंग से मारा गया था, जो मेन एक्यूज था उस सारे मामले को चलाने वाला। उसके बाद से पुलिस ने बिल्कुल हंगामी बुनियादों पे काम किया और जितनी उनके हाइड आउट्स थी, जितने उनकी जगह थी पनाहगाहें, वो सारी ख़त्म कर दी। कोई जितनी पब्बी के अंदर भी थी और बाहर भी थी, और जितने उनके एसोसिएट्स थे सबको पकड़ा, जेल में भेजा। जितनी उनकी सप्लाई लाइन थी वो सारी को मैं काट दी। और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। पब्बी में हमें सारी स्कैनिंग की है, क्लियरेंस हुई है। जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जितनी लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं, सारी वो भी एक ही पेज पे हैं इंशाल्लाह। और वहाँ पे पब्बी में तो अल्लाह के फजल से इनकी कोई रहाइश या कोई हाइड आउट्स नहीं है, ये बिखरे हुए हैं मुख्तलिफ इलाका जात में, लेकिन उनकी भी इंशाल्लाह लोकेशन ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं, DPO साहब हैं और हाई अप्स हैं, DIG साहब ने भी, RPO साहब ने स्पेशली इस बात को टेकअप किया और लास्ट टाइम मीटिंग में भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सारे बंदे गिरफ्तार होंगे और ये सारे कानून की गिरफ्त में आए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये वो कह रहे थे कि पुलिस ने इस सिलसिले में भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया सिवाय इसके कि हमें उन्होंने गार्ड दे दी है? नहीं, गार्ड तो उनको दिए हैं, सिक्योरिटी दी है उनको, एलीट भी है उनके पास, हमारी थाने की नफरी भी है। हमारा डेली बेसिस पे SHO का, DSP का और
हमारे ऑफिस से जो डीएसपी ऑफिस है वहाँ से डेली मुद्दई के साथ राब्ते में रहते हैं, और जहाँ पे वो जो कन्वीनियंट समझे, जहाँ पे वो कंफर्टेबल समझे अपने आप को, जिस मामले में फौरी तौर पे क्योंकि रिस्पॉन्स देते हैं। इंशाल्लाह इसके जो ये जो केस है, ये सब ऑफिसर्स जो हैं उनकी आज़बार है, उनकी फिंगर टिप्स पे है और उनकी प्रायोरिटी में है। तो उनको पता है कि हम जितना काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पब्लिकली शेयर अभी नहीं कर सकते। वो जो मुद्दई हैं, जो उनके रेलेवेंट लोग हैं, उनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अच्छी टेक्निक्स हैं, जो एफर्ट्स कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो चल रही हैं। इंशाल्लाह होपफुली आने वाले दिनों में अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाल्लाह, और सारे बंदे इंशाल्लाह। जी, मैं इस वक्त डिंगा थाना के नुआई गांव डिंगा खुर्द में मौजूद हूँ। यहाँ पे 1 साल से के अंदर अंदर 9 अफराद कत्ल हुए हैं, जो मुखालफिन ने जो छोटी सी रंजिश की बना पर कत्ल कर दिया, और लगातार इस वजह से भी अभी 9 अफराद के कत्ल के बाद यहाँ पे 19 बच्चे यतीम हुए हैं और 8 बेवा हुई हैं औरतें, और इसके अलावा बहुत सारी फैमिली मुतासर हुई हैं। और यहाँ पे एक साहब मौजूद हैं जिनके 6 भाई जो हैं वो इस सिलसिले में वो भी कत्ल हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं जी कि असल वाक़यात क्या हुआ। आप ये बताइएगा कि असल वाक़यात क्या हुआ, ये कैसे ये शुरू हुआ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੋਈ 7-8 ਕਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਦ ਔਰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਸਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਦਈਆ ਅਫਜ਼ਾਲ ਛਾਤੀ ਹਾਜੀ ਫਜ਼ਲ ਸੈਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਯਕਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਆਣੇ ਚੱਕ ਕਤਲ। टोटल ਜਿਹੜਾ 9 लोग कत्ल हो गए ने, ਤੇ 19 बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ यतीम हो गए ने। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो 8 कनाल का रकबा है, तो आपने क्या उसको उनको तकसीम करने का या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी उनको? ये कहानी मसालियत का कोई तरीका इख्तियार किया था? नहीं, एक दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੜ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, मैं कुलना में जा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये मुख्तलिफ वाक़यात जो मुख्तलिफ बारी बारी ये वाक़या हुआ है, तो पुलिस ने इस सिलसिले में क्या किरदार अदा किया? अयो ताई तो कोई किरदार नहीं किया बिल्कुल। जैसा कि आप बताते हैं कि मियाना चक में भी ये जो 6-7 बंदे फौत हुए हैं, कत्ल हुए हैं इस सिलसिले में, तो पुलिस ने क्या मुलजमान को गिरफ्तार किया है या कोई ऐसी कार्रवाई की है? FIR के अलावा क्या किया? नहीं, सिर्फ FIR ही की है, बाकी ये तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बिल्कुल कोई बंदा गिरफ्तार नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस जो ये किरदार अदा कर रही है ठीक है? देख लो वो फिर पुलिस का किरदार कैसा है। देखो, बच्चे तकरीबन 19 बच्चे यतीम हो गए ने, 8 बीबियां जड़ियां ने बेवा हो गई ने, ते इहदे विच इहो ताईं कोई मैं चलो गिरफ्तारी तो दूर की गल कि रेट भी नहीं होया, फिर पुलिस मुकाबला ही हो जाता, चलो कोई जख्मी हो जाता, विचों भी नहीं अजे तक होया। मेरी अल्लाह अफसरान दे अगे अपील है कि इस जेड़ा ना इसका नोटिस लिया जाए। मोहतरम मरियम नवाज साहब है, उहदे अगे मेरी अपील है, और जेड़ा CCD दे इंचार्ज ने सेल जफर चट्ठा साहब, उन्होंने अगे भी अपील है। IG अगे मेरी अपील है कि जितने भी खसूसी इदारे ने उन्होंने अपील है, मेहरबानी करन इन्होंने फड़न, कैफे करदार तक पहुँचावन। 1 साल में अभी तक यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे, यतीम जो बच्चे हैं, वो अब उनकी पढ़ाई जारी है या ख़त्म हो गई है? नहीं सर, पढ़ाई को नहीं जारी, इतने गर्द लगी है मेरे को। असल तो सारे कैद हाँ, बच्चे भी तो वड्डे भी सारे, तो जिथे गर्द लगी उत्थे बच्चे कितों जा सकते हैं? सारे बच्चे का मुस्तकबिल जोड़े ने 19 बच्चे उन्होंने मुस्तकबिल खराब हो रहे हैं। जिस तरह इन्होंने बताया है कि यहाँ पे 19 बच्चे और 8 बेवा जो पिछले खतरों में हुई हैं, और उन बच्चों को अभी मुस्तकबिल तारीख है, क्योंकि पुलिस की तरफ से इनकी हिफाजत के लिए गार्ड लगा दी गई हुई है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे कोई मुलजम गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने ये भी कहना है कि मरियम नवाज और IG से अपील है कि वो भी इस सिलसिले में दिलचस्पी लें और इनके मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पे हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद हैं, ये इनका भाई भी इन्हीं वाक़यात में कत्ल हुआ है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपके भाई की जो FIR हुई है उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है? वैसे रास्ते से आमदे ले उस दिन जनानी FIR से कत्ल हुआ थी, मतलब गए है इंक्वायरी पे, वापसी आया ने अगे ने रास्ता जने थोड़ा लाए हा, तो उन्होंने फैर मारे ने, मेरी लाते लगे ने,
ਜਿਹੜਾ हमारा भाई है दूसरा फजाल फिर पुत्र है वो भी कत्ल हो गया और राजी दी जड़े वो भी फोटो हो गए मौके पे उनकी डेथ हो गई। तो आप ये बताइएगा कि आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हम हुकूमत से बार बार अपील कर यार दरवाजा खड़काया लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी गई। हाँ अभी भी अपील कर रहे हैं कि हमारा जो नोटिस लिया जाए और इन्हें पकड़ा जाए। अभी भी बार बार ये अपील कर रहे हैं। जी जिस तरह इन्होंने बताया कि ये जो पिछले 1 साल में 9 अफराद कत्ल हुए हैं उनके मुलजमान को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। उनका मुतालबा है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहादुर के थाना सिविल लाइन के पास और हम आज बात करेंगे थाना सिविल लाइन के इलाका शहीदा वाली के रहायशी एक नौजवान अली हैदर शाह जिसने एक तकरीबन 1.25 साल कबल उठाला सईदा की एक लड़की के साथ पसंद की शादी की कोर्ट मैरिज की और उसी वजह से जो लड़की के जो घर वाले हैं वो उनके साथ के इख्तलाफात शदीद हुए और 6 जनवरी को लड़की घर वालों ने अली हैदर शाह पर उस हमला कर दिया कि जब वो अपने काम के सिलसिले में जा रहा था और छुरी के वार करके अली हैदर शाह को शदीद जख्मी किया गया और उसकी आँख भी उसमें जो है वो खराब होने का खदशा हो रहा है। उसकी बिनाई जो है उसको मुतासर होने का खदशा है और ये जो दुश्मनी चल पड़ी है पसंद की शादी है इसमें अली हैदर शाह जो है उसके वालिद और जो उसका छोटा भाई है उसको भी कुछ अर्सा कबल लड़की वालों की तरफ तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और लड़ाई का जो सिलसिला जो है वो चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो मुस्लिम पार्टी है जो लड़की के ससुराल वाले उनका ये कहना है कि जो लड़की का जो भाई है उस पर भी इनकी तरफ से अभी जो मुतई पार्टी इनकी तरफ से अली हैदर शाह जो ग्रुप है इनकी तरफ से किया गया था फायरिंग की गई थी जिसका मुकदमा जो है इसी थाना सिविल लाइन के अंदर दर्ज है जिसकी तफ्तीश जो है वो भी हो रही है। और अभी जो हालिया वक़्त है इसमें जो अली हैदर शाह मजलूब हुआ इस पसंद की शादी की वजह से तो उसकी बारे हवाले से जब हमने थाना सिविल लाइन में रब्ता किया तो यहाँ जो SHO है वो किसी काम के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं। बार पुलिस राय ने बताया कि इस केस का मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुल्जिम जो उन्होंने अबूरी जमानत करा ली है और पहले मुल्जिमों की गिरफ्तारी की छापे मारे गए थे तमाम मुल्जिम चुके घरों को ताले लगा के चले गए और अब उन्होंने अबूरी जमानत करा ली है और पुलिस राय का कहना है कि इस केस की मेरिट पर शफाफ जो है वो इसकी तफ्तीश की जाएगी और जो भी इंसाफ के तकाज़े उनको हर सूरत पूरा किया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस जो केस में जो मुद्दई है सैयद अली हैदर शाह उनके घर में उनके वालिद साहब के साथ उनके वालिद पुरपेश है तो उनसे ये पूछते हैं कि ये क्या वक़ूआ हुआ है और इसमें मतलब इसके पस मंज़र में क्या बात है और जो पुलिस इस वक्त जो कार्रवाई करी उसके बारे से उनके वो क्या कहते हैं। जी शाह साहब ये बताइएगा कि ये वक़ूआ जो हुआ है ये इसका क्या पस मंज़र है, क्यों उन्होंने आपके बेटे को मारा? एक पसंद की शादी से मारिया ने अगे भी 2-3 हमले किए ने ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ 6 ਤਰੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਰਸਤੇ ਡਾਕ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਣ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਬੰਦੇ 5-7-8 ਆਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਗਵੇਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਸਾਨੇ ਲਮਕਾਉਣ ਕੌਣ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਦੂਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਖਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ इंशाअल्लाह ਸਾਡੇ ਨਾਲ अवाम भी साढ़े नाल है पुलिस भी साढ़े नाल है। अच्छा ये बताएंगे कि जो आपके बेटे ने शादी की है बेटी के साथ उसमें उनके लड़की के वालिदैन की रजामंदी शामिल नहीं थी? नहीं उन्होंने नहीं ना कोर्ट मैरिज किया है। आपने उससे कोई रिश्ता पहले मांगने की कोशिश की? नहीं कोई नहीं मांगा कोई कोशिश नहीं की कोई कुछ नहीं ऐसा किया सन पता ही नहीं बारों बार जो कुछ जो है सन भी आपके बेटे ने और लड़की आपस में जो कुछ रब्ता था उसमें उन्होंने अपनी शादी कर ली कोर्ट शादी कर ली सन नहीं पता और पुलिस की कार्रवाई से अब तक जो है मुतमिन ऐसी मुतमिन ना पुलिस की कार्रवाई पुलिस और कार्रवाई ठीक कर रही। अच्छा आपको भी उन्होंने मारा और आपके छोटे बेटे को भी उन्होंने मारा? क्या मैंने भी मारिया ने मेरे छोटे बेटे ने भी मारिया ने और जेड़ा पिंड का जी जाता उन धमकियां देंदे ने 3 सा नहीं चढ़ना। हाँ तो ऐसी पुलिस से ऐसी उसका आपने कोई FIR नहीं कराई जो आपको उन्होंने मारा या आपके बेटे को मारा? नहीं ऐसा आख्या उसना गलती साड़ी है ऐसा इस तो उन्होंने कुछ नहीं आख्या लेकिन उन्होंने आखिर कर दिया। देखो ना बंदा मार छड़ना वो गल 100 कम मुक जाता बंदा दब छड़ता सिर चुट जाता
एक ही नारायण बंदे दियां ते ओह मुसीबत बन गई चाह की बने वाली गल हुन की जो कम दिसदा है की जो दिसदा ही कोनी है। हाँ जी, ये थे मेरे साथ थे इसमें जो सैयद अली हैदर शाह जो मजलूम है उनके वालिद, उनका यही कहना है कि ये मतलब है कि जो मुलज़म है उन्होंने बहुत उनके बेटे के साथ बुरा किया है कि उनके चेहरे पर छुट्टियाँ मारेगी, उसकी आँख को ज़ाया करने की निकालने की कोशिश की गई है और अभी उसकी जो एक आँख है उससे उसे कम नज़र आ रहा है। अभी उसको लाहौर लेके गए हम किसी डॉक्टर के पास के बेहतर इलाज के लिए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस जो है उसकी कारकर्दगी से वो मुतमिन है। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे हैं, तमाम जो मुलज़िम है उन्होंने पूरी ज़मानत करा रखी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली हैदर है, शहीदां वाली का रहने वाला हूँ। मैं सुबह काम पे जा रहा था, उन्होंने मुझे कदम वाले रोका है। 2 नामालूम काश खड़े हुए थे, उन्होंने रोका, पिस्टल उनके पास था, मैं रुका हूँ सही है। उधर से अली अकबर, शबीर शाह और सोनी शाह ये छुरियों से मेरे चेहरे पे सारा वार किया, आँखों पे सही है, और सोटियों से मेरे जिस्म पे मारा है सारा। तो मैंने ये इनकी रंजिश है, मैंने तकरीबन 1 साल 3 महीने हो गया कोर्ट मैरिज की थी इनकी लड़की के साथ सही है। इससे पहले भी धमकियाँ भी दे चुके हैं, मुझे मार भी रहे हैं 3-4 दफ़ा, छोटे भाई की भी हत्या पड़े हैं, अब्बू की भी पड़े हैं। और छोटी ईद पे मेरे पे उन्होंने 324 का एक पर्चा दिया था सही है, उस पर मैं जुडिशल हुआ, जेल गया हूँ, अदालत ने मुझे बेगुनाह बरी किया है और बेगुनाह पर्चा वो मैंने अपने ऊपर लिया है, ठीक है। वो उसकी अभी तरीक़ें चल रही हैं, वो बेगुनाह पर्चा था सही है। ये मैं अपील करना चाहता हूँ DPO मंडी बहावलदीन के आगे और वज़ीर आला मरयम नवाज़, मुझे इंसाफ मिला जाए और मेरे मुजरम जल्द से जल्द पकड़े जाए।